हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम नेम स्पेस स्कोप ऑफ वेरिएबल को डिस्कस करेंगे कि नेम स्पेस स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या है और उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होती है। जैसा कि प्रीवियसली सेशंस में हमने वेरिएबल के स्कोप और उसकी लाइफ टाइम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोप को डिस्कस किया था, जिसमें कि फर्स्ट वन इज ब्लॉक स्कोप लेवल, सेकेंड वन इज प्रोसीजरल लेवल, थर्ड वन इज मॉड्यूल लेवल और नाउ द लास्ट वन इज नेम स्पेस स्कोप को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। नेम स्पेस स्कोप वेरिएबल का एक ऐसा स्कोप है जिसे कि पूरे एंटायर होल प्रोजेक्ट में हम वेरिएबल को यूज में ले सकते हैं। यानी कि नेम स्पेस लेवल पर जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, वो वेरिएबल पूरे एंटायर होल प्रोजेक्ट में हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। बट नेम स्पेस वेरिएबल, जैसा कि मॉड्यूल लेवल में हमने डिस्कस किया था कि मॉड्यूल लेवल में हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे डिम या प्राइवेट ही डिक्लेयर किया जाता है, मगर नेम स्पेस में जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उस वेरिएबल को पब्लिक कीवर्ड यूज करते हुए डिक्लेयर किया जाता है, जिसके थ्रू वो वेरिएबल की जो एक्सेसिबिलिटी है वो एंटायर होल प्रोजेक्ट में एक्सेसिबल होती है। यानी कि नेम स्पेस स्कोप में जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, वो डिक्लेरेशन पब्लिक कीवर्ड से डिफाइन होगा। जैसे पब्लिक एक्स एज इंटीजर, तो ये जो एक्स वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का हमने नेम स्पेस स्कोप में डिक्लेयर किया है, वो टाइप ऑफ पब्लिक होना चाहिए, जिसके थ्रू हम उसे उस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी किसी भी लोकल सिचुएशन में उसे एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने मॉड्यूल लेवल को या मॉड्यूल स्कोप लेवल के वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स डिस्कस किया था, जिसमें कि जो पब्लिक क्लास फॉर्म 1, ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है पब्लिक क्लास फॉर्म 1, इसके जस्ट बिलो, इसके नीचे हमने मॉड्यूल लेवल के वेरिएबल को डिक्लेयर किया था विद द कीवर्ड डिम एंड प्राइवेट। मॉड्यूल लेवल में जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि पब्लिक और जो कि प्राइवेट और डिम कीवर्ड के साथ में स्टार्ट होगा, उसे मॉड्यूल लेवल तक ही एक्सेस किया जा सकता है। जबकि नेम स्पेस स्कोप वेरिएबल में जो भी वेरिएबल क्लास पब्लिक क्लास फॉर्म 1 के नीचे जब डिक्लेयर करेंगे तो वो वेरिएबल पब्लिक कीवर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, जिसके थ्रू हम उस वेरिएबल को पूरे एंटायर होल पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में हम उस एक्स वेरिएबल को, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है पब्लिक एक्स एज इंटीजर, इस वेरिएबल को हम पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, जो कि विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। सिंपली यहां पर फॉर्म 1 एक विंडो है, ठीक है, जिसमें एक बटन कंट्रोल हमने टूल बॉक्स से ड्रैग करके ड्रॉप किया है और उस बटन कंट्रोल का नाम हमने दे दिया है गो टू फॉर्म 2। यानी जैसे ही इस बटन कंट्रोल पर एट द टाइम ऑफ रन टाइम हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो एग्जीक्यूशन के दौरान फॉर्म 2 जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। जैसा कि इसके अंदर हमने इसकी कोडिंग की हुई है, लाइक पब्लिक क्लास फॉर्म 1, ये हमारा मेन क्लास की स्टार्टिंग है। हमारे फॉर्म 1 जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फॉर्म 1 होता है ऑब्जेक्ट,
उसके अंदर हमने फॉर्म 1 क्लास के अंदर ही एक जस्ट उसके बिलो पब्लिक एक्स एज इंटीजर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो कि किस टाइप का है, पब्लिक टाइप का। ये नेम स्पेस स्कोप वेरिएबल है, जैसे कि पूरे एंटायर होल प्रोजेक्ट में हम एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, बटन 1 कंट्रोल जो हमने लिया था टूल बॉक्स से, उसका नाम हमने दिया था गो टू फ्रॉम टू, और इस बटन 1 कंट्रोल के अंदर हमने कोडिंग की है। ये बटन 1 का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, यानी कि इससे रिलेवेंट जो भी फंक्शंस मेथड्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे इस बटन 1 प्रोसीजर का जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसके साथ में अटैच हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है x इक्वल्स टू 100, जो ये x वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था नेम स्पेस स्कोप वेरिएबल, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी है 100। और form 2 डॉट शो, जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करें तो x की वैल्यू कितनी हो जाए, x की वैल्यू तो 100 होगी, और form 2 डॉट शो जो हमारा form 2 है यानी कि सेकंड नंबर फॉर्म, वो हमारे स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाए। और फिर हमने इस बटन 1 कंट्रोल के प्रोसीजर को यहाँ पर एंड कर दिया है और इस क्लास को एंड कर दिया है। मीन्स हमारा फॉर्म 1 जो है वो यहाँ पर एंड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर x वेरिएबल डिफाइन किया है और बटन 1 जो कंट्रोल है, इस बटन 1 के अंदर हमने 2 स्टेटमेंट डिफाइन किए हैं। एक तो x की वैल्यू डिफाइन की है, और क्या होगा जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो form 2 डॉट शो, form 2 जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा form 2 ओपन होगा तो उससे रिलेवेंट हमने form 2 पे भी एक बटन कंट्रोल टूल बॉक्स से ड्रैग करके ड्रॉप किया है। ये कोडिंग है हमारे पब्लिक क्लास form 2 की, यानी कि एक form 2 पे एक और बटन हम ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे और उसका नाम हमने दे दिया है शो एक्स। मीन्स बटन 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू शो टेक्स्ट। इसे हम प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्म 2 में हम लोग क्या करेंगे, बटन 2 की कोडिंग कर रहे हैं, प्राइवेट सब बटन 2 अंडरस्कोर क्लिक। इसमें हमने लिखा है मैसेज बॉक्स form 1 डॉट एक्स। इसमें एक मैसेज बॉक्स आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा और वो form 1 डॉट एक्स की वैल्यू को आपके शो करेगा, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है 100, क्योंकि हमने form 1 के जो बटन 1 में x की वैल्यू 100 डिफाइन की थी और यहाँ पर एज अ मैसेज बॉक्स form 1 डॉट एक्स को डिस्प्ले किया जा रहा है। तो ये form 1 में स्टोर की गई x की वैल्यू को एज अ मैसेज बॉक्स आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से शो करेगा। मीन्स क्लास form 1 में डिक्लेयर किए गई x की वैल्यू को हम form 2 में यहाँ पर मैसेज बॉक्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। इट मीन्स जो x वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, जो डिक्लेयर किया था, वो वेरिएबल नेम स्पेस स्कोप लेवल पर उसको डिक्लेयर किया था और अलॉन्ग विद द कीवर्ड पब्लिक उसको हमने डिक्लेयर किया था। तो दोनों ही फॉर्म में form 1 और form 2 मीन्स जो भी वेरिएबल नेम स्पेस स्कोप पर आप डिफाइन करेंगे अलॉन्ग विद द पब्लिक कीवर्ड, वो वेरिएबल पूरे एंटायर होल प्रोजेक्ट में जितने भी नंबर ऑफ फॉर्म्स यूजर के द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा यूज में लिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे फॉर्म्स में हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने का मैनर form 1 डॉट एक्स, यानी कि form 1 में जो भी x की वैल्यू हो उसको एज अ मैसेज बॉक्स प्रिंट कराया हमने। कहाँ पर कराया है, बटन 2 में। तो बटन 2 में यहाँ पर हमने उसका नाम दे दिया है शो एक्स। जैसे ही हम शो एक्स पर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज बॉक्स हमारे को स्क्रीन के ऊपर दिखेगा और जो x की वैल्यू हमने form 1 में स्पेसिफाई की थी वो हमें form 2 के इस बटन पर क्लिक करते ही आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग ऑफ नेम स्पेस स्कोप ऑफ वेरिएबल, जिससे कि पूरे के पूरे एंटायर होल प्रोजेक्ट में प्रोग्रामर यूज में ले सकता है, बट उसे स्पेसिफाई करते समय हमें पब्लिक कीवर्ड को जो है वो डिक्लेयर करना होगा, पब्लिक एक्स एज इंटीजर। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।